हफ्ते के दौरान आटे, घी, चावल, चीनी, दालों, चिकन, अंडों, दूध, दही, मटन, बीफ, चाय समेत 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी हुई। हफ्ते के रोज बुनियाद पर गरीबों के लिए महंगाई में इजाफे की औसत शरह 15% के करीब पहुंच गई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 1.2% इजाफे से 11.3% रही। ताहम खाने पीने की अशिया ज्यादा महंगी होने की वजह से महंगाई का ज्यादा बोझ कम आमदनी वालों को उठाना पड़ा। उनके लिए कीमतों में इजाफे की शरह 17.7% तक पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी अशिया में से 41 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 117% तक महंगी हो चुकी है। टमाटर की फी किलो औसत कीमत साल के दौरान 69 रुपए के इजाफे से 128 रुपए, दाल मूंग की 71 रुपए के इजाफे से 243 रुपए, दाल माश की 63 रुपए के इजाफे से 246 रुपए और चीनी की फी किलो औसत कीमत 24 रुपए के इजाफे से 98 रुपए और गुड़ की 22 रुपए के इजाफे से 135 रुपए हो गई। आलू 28 रुपए के इजाफे से 70 रुपए फी किलो, मटन 105 रुपए के इजाफे से 986 रुपए फी किलो और सुर्ख मिर्च 650 रुपए के इजाफे से 1400 रुपए फी किलो हो गए। इस दौरान आटे का 20 किलो का थैला 162 रुपए के इजाफे से 1045 रुपए का हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत 46 रुपए के इजाफे से 158 रुपए हो चुकी है। महंगाई से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। लोगों को परेशानी का सामना है और महंगाई की रफ्तार में कमी नहीं आई। हफ्ते के दौरान आटे, घी, चावल, चीनी, दालों, चिकन, अंडों, दूध, दही, मटन, बीफ, चाय समेत 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई की रफ्तार में कमी न आई। हफ्ते के दौरान आटे, घी, चावल, चीनी, दालों, चिकन, अंडों, दूध, दही, मटन, बीफ समेत 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई की रफ्तार में कमी न आई। हफ्ते के दौरान आटे, घी, चावल, चीनी, दालों, चिकन, अंडों, दूध, दही, मटन, बीफ समेत 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी हो गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद से भी जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ होंगे और झंग से मुबशिर से नकवी। सबसे पहले मुबशिर से बात करेंगे। मुबशिर, क्या सूरत हाल है महंगाई की? अवाम परेशान है और चीज़ों की जो कीमत है उनमें कमी नहीं आ रही। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अभी जिस तरह 24 अशय खुदो नोश में इजाफा देखने में आया है, इससे जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि उनकी कमर टूट कर रह गई है। इस हवाले से अगर सब्जियों की बात कर ली जाए तो सब्जियां जो है वो भी इस वक्त आवाम की पहुंच से दूर दिखाई दे रही हैं। इसमें अगर टमाटर है उसकी कीमत में इजाफा देखने में आया है। टमाटर जो है वो 2 से 3 रोज पहले 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था और आज वो शहर में 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ जो अदरक है उसकी कीमत 600 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। जबकि चीनी जो अहम चीज है और इसकी कीमत में इजाफा देखने में आया। चीनी की जो सरकारी कीमत झंग में 78 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन चीनी इस वक्त शहर में 105 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। जबकि आटा इस वक्त जो है वो 1500 रुपए का अब थैला जो है 20 किलोग्राम का वो मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि अब 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए खासा मुश्किल हो चुका है। और जिस तरह जो कीमतों में इजाफा हो रहा है इससे शहरी खासे मुश्किलात का शिकार हैं, परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं, खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे भी सही कि जो कीमतों में इजाफा हो रहा है इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। आप बताइएगा कि कीमतों में जो इजाफा हो रहा है इससे आपका बजट कितना मुतासर हो रहा है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि हमेशा से जो है वो लोगों की आवाज़ को जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया। बाकी महंगाई के हवाले से गरीब आवाम बहुत ही जो है वो कसम पुरसी का बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। अभी आप जो बुनियादी जो चीज़ें हैं अगर उनके रेट्स ही देख लें तो आज से अगर आप 2 साल पहले से ही कंपेयर कर लें तो चीनी जो 55 रुपए में बिक रही थी आज 105 रुपए में बिक रही है। इसी तरह से आप आटे को ले लें, आटे का थैला जो 800 रुपए का आज से 2 साल पहले बिक रहा था वो भी 1600 रुपए का वो गरीब आवाम को मिल रहा है। तो आवाम जो है, आवाम ने तब्दीली
इसलिए तब्दीली को वोट नहीं दिया था कि आवाम को जो है वो रिलीफ ना मिले। बजाय आवाम को रिलीफ मिलने के इस वक्त हालात ये हैं कि गरीब लोग जो हैं वो फाका कशी पर मजबूर हैं और इंतहाई बुरे हालात हैं। मेरा तमाम अरबाब इख्तियार से, गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद हो। और वैसे भी जो एक फलाही रियासत होती है उसका ये फ़र्ज़ होता है कि लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है उसको बेहतर करे और जो बुनियादी जो सहूलियात हैं वो लोगों को फराहम करे। कुछ शहरी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, उनका मुतालबा है कि हुकूमत इस सूरत हाल का नोटिस ले। अंडे की कीमत में अगर बात की तो अंडे की कीमत में खासा इजाफा जो है वो देखने में आया। अंडा जो है वो 160 रुपए फी दर्जन में शहर में फरोख्त हो रहा है और उसकी कीमत जो है वो 5 रोज पहले 120 रुपए फी दर्जन थी। और इसके साथ साथ जो चिकन का, जो मुर्गी का गोश्त है, उसकी कीमत में भी इजाफा देखने में आया और जो मुर्गी की कीमत है वो इस वक्त 260 रुपए किलो तक जा पहुंची है। शहरियों का ये कहना है कि अब उनको मुश्किल नजर आ रहा है कि वो 2 वक्त की रोटी कैसे कमाएं और 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं। तमाम शहरियों ने अपील की है कि जिस तरह कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस इजाफे का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। जबकि दूसरी जानिब झंग इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो लिस्टें तय की हैं उस पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनकी तादाद जिला भर में 50 से जायद है, उनका किरदार ना होने के बराबर है और यही वजह है कि आज भी शहरी जो है वो महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर है। प्राइस लिस्ट लगाई जरूर गई है, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और यही वजह है कि शहरियों का कहना है कि अभी जिस तरह टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है, ये 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है और ये टमाटर इस वक्त सब्जी मंडी में 120 रुपए किलो में दुकानदारों को मिल रहा है। तमाम तर सूरत हाल जो है वो खासी परेशान कुन है। इस पर झंग इंतजामिया को नोटिस देने का मुतालबा किया गया है। ठीक है मुबशिर, आपने अपडेट किया। मुबशिर बता रहे हैं कि यहाँ पर खास तौर पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत नाकिस है। यानी उनकी जानिब से उनका जिस तरह काम है कि वो महंगाई पर काबू पाने के लिए जितने भी ये खास तौर पर जो माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। फैसलाबाद का रुख करेंगे, जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खास तौर पर उनका ये काम है कि महंगाई पर कंट्रोल करवाए और जो लोग महंगी चीजें बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। झंग में तो बहुत बुरे हालात है। के हालात भी झंग से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो काबिल जिक्र बात यह है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ तो एक ही जानिब हैं, लेकिन अगर सरकारी निरखनामे के मुताबिक भी अशियाए खुरानोश की कीमतों की बात की जाए तो उनमें भी जो है वो होशरुबा इजाफा हो चुका है। अगर सिर्फ और सिर्फ जो है वो किराने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी बात की जाए, जिनमें अशियाए खुरानोश में आटा, चीनी, घी, दालें, अंडे वगैरह आते हैं, तो उनकी कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर चावलों की बात की जाए तो 120 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जाने वाले जो चावल हैं वो 180 रुपए तक पहुंच चुके हैं। आटे का 20 किलो वाला जो थैला है वो 1300 रुपए तक जा पहुंचा है। इसी तरह से जो दालें हैं उनमें भी तकरीबन 50 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। बनास्पति घी जो है उसकी कीमतों में भी 5 से 7 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका महंगाई और इन बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहना है। मुझे बताइएगा, अशियाए खुरानोश की कीमतें जो हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बहुत खराब आ। दिन ब दिन ਜਿਹੜਾ ਨਾ आवाम परेशान हो रही ਆ। आवाम ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੰਸੀ ਆਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਆ। ਬਲਕਿ ਖੁਰਦੋ ਨੋਸ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਹਕੂਮਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ गवर्नमेंट भी रेट ਵਧਾਉਂਦੀ ਏ। ਕੁਛ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ज़ख़ीरा अंदोज़ वो बताते हैं। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएगा कि बाकी जो दीगर सहूलियात हैं उनका तो जैसे तैसे गुजारा किया जा सकता है। आटा, चीनी, घी, दालें ये हर घर की जरूरत है, इनके हवाले से क्या कहेंगे? इनके हवाले से बात ये करनी है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगी, जो 800 850 का थैला सी वो 12 1250 का 1300 तक के। चीनी 110 रुपए तक दुकानदार सेल कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कहती है असीं किसी नूं महंगाई नहीं करन देनी और इत्थे होण डई आ। कोई इत्थे इहदा कोई चैक एंड बैलेंस है ही नहीं है।
ਕਿਸੇ किस्म का भी आ। शहरियों का ये कहना है कि अशाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और ये चीज़ें इनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका इस सूरत हाल पर क्या कहना है। मुझे आप बताइएगा, क्या उम्मीदें लगाई थी और कितनी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए जी, खान साहब ने तो कहा था कि गरीब आवाम को रहने नहीं देना, वो वाकई नहीं रहने दे रहे। ठीक है जी, और दालों की कीमतें जो उनसे 50 रुपये फी यानी कि इन्होंने महंगाई कर दी है। आटा वो इन्होंने महंगा कर दिया है, यानी कि गरीब आवाम कमाएगी कैसे और खाएगी कैसे। काम आगे नहीं है। अवाम खान साहब से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करें, गरीब आवाम का कुछ ख्याल करें। बिल्कुल, इनका कहना है कि गरीब आवाम का जो है वो कुछ ख्याल किया जाना चाहिए और ये अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो महंगाई पर काबू पाया जाए और जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं उनको जो है वो कंट्रोल में किया जाए। जी, जुल्करनैन ताहिर बता रहे हैं कि यहाँ पर भी अवाम का मुतालिबा यह है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है और मुतल्लिका इंतजामियों को इसका नोटिस लेना चाहिए। कम अज़ कम अगर कीमतें कम नहीं कर सकते तो इन कीमतों के हवाले से उन्होंने बताया कि जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं उनको रोका जाए। महंगाई की रफ्तार में कमी नहीं आई। हफ्ते के दौरान आटे, घी, चावल, चीनी, चिकन, अंडों, दूध, दही, मटन, बीफ, चाय समेत 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी हो गई। रोज़ा बुनियाद पर गरीबों के लिए महंगाई में इजाफे की औसत शरह 15% के करीब पहुंच गई। चनियोट का भी रुख करेंगे। चनियोट से अब्दुल कदीर ने हमें ज्वाइन की है। अब्दुल कदीर, जिस तरह मुबशिर ने झंग से अपडेट किया, जुल्करनैन ताहिर ने फैसलाबाद से अपडेट किया, आप बताएं चनियोट शहर में क्या सूरत हाल है? दिल्ली सरकार आवाम की जेबों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और देखा जा सकता है कि महंगाई की शरह में रोज बरोज इजाफा हो चुका है। एक हफ्ते के दौरान 16% अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बायस 400 से 500 रुपए कमाने वाला आम शहरी जो है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। इस वास्ते कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। भाईजान, आप बताइएगा, रोज बरोज अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई जो है वो उसका जिन बोतल से बाहर है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बेसिकली अगर देखा जाए तो महंगाई तो बिल्कुल इस हुकूमत में कंट्रोल का नाम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस हुकूमत ने दावे बहुत ज़्यादा किए थे। कोई भी हुकूमत आ जाए, हम किसी हुकूमत के साथ नहीं है। बेसिकली अगर टोटल देखा जाए तो 16% जो है ना, इस वक्त महंगाई जो है ना वो बढ़ गई है। और अभी देखो अक्टूबर का महीना स्टार्ट है, स्टार्ट के महीने में भी 1 पॉइंट समथिंग जो है ना महंगाई में इजाफा हो गया। अभी सर्दी शुरू नहीं हुई, लेकिन अंडे का रेट देखो कि वो पहुंच से दूर हो रहा है। 20 के करीब जो है ना अंडा मिल रहा है। और इशारिया जो बता रहे हैं ना, हालात के मुताबिक इशारिया जो बता रहे हैं, सब्जी, दालें और ज़रूरत जो रोज़ाना की जो है ना अशिया खुर्दनोश है उनकी में अगर देखा जाए तो उसमें जो है ना हर रोज़ आए रोज़ चीनी का रेट देखा जाए वो जो है ना आसमानों को, और आटा, घी, दालें, सब्जी वो पहुँच से दूर है। आटा, घी, दालें और इसके अलावा दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसके बायस से आम शहरी है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। सवाल से कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप देखिएगा, महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? और सर, हम तो शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं सिटी 41 का जो गरीबों की आवाज़ बना है। मैं तो हैरान हूँ, जब से इमरान खान आया हर बंदा टेंशन और डिप्रेशन में मुब्तला है। तो महंगाई इतनी हो गई है, अब बिजली का बम गिरा दिया। अब देखो ना, हमारी 10-12 हज़ार पेंशन नहीं है, तो हम ये अखराजात किधर से पूरे करेंगे? अपनी दवाइयों का पैसे खर्च किधर से लेंगे? बच्चों का खर्च, मकान, रेंट का है। आप सर्वे कर लें, मैं चैलेंज करता हूँ, आप जहाँ भी जाएं चेक करें, हर बंदा डिप्रेशन में मुब्तला है। और जब ये हुकूमत है, इसने बोला मैं यूँ कर दूंगा, वो कर, बस ये हाथ धुलाने में लगे हुए हैं जी। सैनिटाइज़र इस्तेमाल करो, हाथ धुलाओ। चनियोट में तो जो है ना तरीके इंसाफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो गरीब की आवाज़ बने या गरीब की आवाज़ सुने या गरीब की कोई हेल्प करे। फक दैट को नहीं। बढ़ती महंगाई में आम आदमी जो है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहा है और परेशानी में मुब्तला है कि घर का चूल्हा कैसे जलाएं। और रोज बरोज एक हफ्ते के दौरान 16% जो है वो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का यही मुतालबा सामने आ रहा है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि एक आम आदमी जो है वो अपने घर का चूल्हा जला सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इसी के साथ हम रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का और वहां से हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ वकार घुमन हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी वकार, बताइएगा महंगाई की क्या सूरत हाल है वहां पर? इसमें कोई शक नहीं है कि पहले जो महंगाई की शरह जो सालाना होती थी या महाना या शशमाही उसका पता चलता था, लेकिन अब जो हफ्तावार इसके जो अदाद शुमार हैं वो सामने आ रहे हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में खाने पीने वाली हर चीज़
का तकरीबन इस हफ्ते में उसमें उनकी कीमतों में 15% इजाफा हुआ है, जिसमें आटा, दाल, चीनी, घी, दूध, दही, मटन, बीफ, तकरीबन तमाम 24 ऐसी अशियाँ हैं जिनमें 15% सिर्फ एक हफ्ते में इजाफा हुआ है। इस वक्त हम टोबा टेक सिंह के सबसे बड़े बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पर सार्फिन अवाम मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। अब तो हर हफ्ते महंगाई हो रही है, कोई गुजारा हो रहा है इस दौर में? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। महंगाई इन्नी क वध गई है कि गरीब बंदा जिहड़ा ਉਹਦੇ वास्ते जीना औखा हो गया। किस तरह गुजारा कर रहे हो? बस की करना ਹੁਣ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੋਣ ਪਿੱਟਣੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। 2700 रुपये मन मिल रहा है। बिल्कुल जी, गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है। अब जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हर हफ्ते अपडेट हो रहे हैं, इस हफ्ते में 15% इजाफा हुआ है मुख्तलिफ जो खाने पीने की अशिया हैं। आप लोग किस तरह अपना बजट मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो गया है जी, हर चीज़ महंगी हो गई है। 2400 रुपये मन आटा हो गया है और गरीब आवाम बहुत परेशान है। दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं और दवाइयाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब बंदा। अब तो गरीब बंदा बस सीधा कब्र में जाए, क्योंकि खान साहब भी कहते हैं कब्र में सुकून है। तो कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाईजान, महंगाई कोई नज़र आ रही है आपको? मैंने कहा अल्लाह के फजल करम से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने। इतनी महंगाई की कि शाम को गरीब को रोटी खानी मुश्किल हो गई है। 100 रुपये किलो चीनी, 100 रुपये किलो आटा, 230 रुपये किलो घ्यो, 118 रुपये किलो पेट्रोल, 100 रुपये दर्जन केले, 150 रुपये किलो सेब। गरीब आदमी अपने बच्चे फरोख्त कर दे। ये वही पाकिस्तान है जिसमें करप्शन हो रही थी। कहाँ करप्शन वाले तो पकड़ के ले गए, चोरों को तो आपने बंद कर दिया है। अब तो सुकून करें, जिन्होंने चोरी की उनको तो बेड़ा गर्क करे। 22 करोड़ आवाम का क्या कसूर है? बिल्कुल, इस बाजार के तकरीबन हर शख्स की इसलिए मुंतखब किया कि ये हमें कान से पकड़ के सीट है इधर, इसलिए मुंतखब किया कि मुल्क का बेड़ा गर्क करे। ये नया पाकिस्तान है कि आवाम चीख रही है, चिल्ला रही है, आवाम का कचूम्बर निकाल दिया। बिल्कुल, इस बाजार में हर शख्स की तकरीबन यही राय है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है जिसमें लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। ख़ास तौर पे जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं या ऐसे लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिनकी दिहाड़ी लगती है, रोज़ाना की बुनियाद पर जिनको कमाना होता है, वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं आपने सुन लिया। लोग अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि वो आसानी से साथ ले सकें। ठीक है, महंगाई से मुतालिक आपने अपडेट किया। वकार घुम्मन, मुबशर से नकवी, जुल्किरनैन ताहिर और अब्दुल कदीर ने भी चिन्नौर से अपडेट किया। आप सबका शुक्रिया। अदालती अहकामात पर अमल न करने का मामला, अदालत ने एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी की तनख्वाह बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज नवीदुज़्ज़मान की जानिब से तनख्वाह बंदी का हुक्म जारी किया गया। अकाउंट ऑफिस को तनख्वाह बंद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा राना जाहिद नजीर से। जी राना जाहिद नजीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट करें। अदालती अहकामात पर अमल न करने का मामला, अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी की तनख्वाह बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज नवीदुज़्ज़मान की जानिब से तनख्वाह बंदी का हुक्म जारी किया गया था। अकाउंट ऑफिस को तनख्वाह बंद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी। इसी पर राना जाहिद नज़ीर से बात करेंगे। जाहिद नज़ीर, अदालती कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कीजिए। बिल्कुल, अदालती अहकामात पर अमल ना करने के हवाले से अदालत ने जो है वो एक अहम इकदाम किया है और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी की तनख्वाह बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस हवाले से अदालत की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को मंशियात केस में मुलव्वस मुलजम के ज़मानती के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए गए। उससे जो रकम थी वो रिकवर करके सरकारी खजाने में जमा करवाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद एसी सिटी ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। लिहाजा
لہٰذا اس کی تنخواہ جو ہے وہ کرک کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے تنخواہ کرکی کی روبکار جو ہے وہ عدالت کی جانب سے اکاؤنٹ آفس کو جاری کر دی گئی ہے، اور اکاؤنٹ آفس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس میں جو ہے آئندہ پیشی جو ہے وہ 17 اکتوبر کو ہوگی، لہٰذا 17 اکتوبر سے پہلے تک جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں، تنخواہ بند کر گئے۔ اس حوالے سے اگر ہم کیس کی بات کریں تو تھانہ منصور آباد کا یہ کیس ہے جس میں منشیات کا یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا 9B کا ملزم کے خلاف، جس پر عدالت کی جانب سے ملزم کے ضمانتی کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے 514 CRPC 514 کے تحت یہ کارروائی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، لیکن اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب۔ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے عدم قیام پر ہڑتال کر دی گئی۔ وکلاء کا 1 دہائی سے زائد کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر وزارت قانون و انصاف کے اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا گیا۔ اویس خان اپڈیٹ کریں گے۔ جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے عدم قیام پر آج بھی ہڑتال کی جا رہی ہے۔ وکلاء کی جانب سے عدالتی عمل کا مکمل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ 1 دہائی سے زائد عرصہ بیت چکا ہے اس مطالبے کو، تاہم اس کے اوپر عملی اقدامات نہ ہونے پر وکلاء کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میرے سابق سیکرٹری جنرل بار ایڈوکیٹ ایڈی خان سندرانہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائے گا کیا کہیں گے، 1 دہائی سے زائد عرصہ ہو گیا مطالبہ کیا جا رہا ہے فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کا قیام ممکن نہیں ہو پا رہا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 10 سال سے ہم بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر سیچرڈے کو ہڑتال ہوتی ہے ہماری پوری ڈویژن میں کہ ہائی کورٹ کا جو ہے بینچ وہ بنایا جائے، اور ہائی کورٹ کا بینچ بنانے کا بیسیکلی ویسے بھی ہمارا رائٹ ہے کہ تقریباً 2 ڈویژن، سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن کے میاں والی سے لے کر فیصل آباد تک کوئی ہائی کورٹ کا بینچ نہیں ہے جہاں لوگ اپنے حقوق کے لیے آ سکیں یا لوگوں کو سستا انصاف یا انصاف تک رسائی حاصل ہو سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں محرومی ہے، مجھے وہاں محرومی نظر نہیں آتی۔ جنوبی پنجاب میں ملتان اور بھاولپور میں 2 بینچ ہیں، جبکہ سینٹرل پنجاب، وسطی پنجاب میں فیصل آباد ڈویژن میں، سرگودا ڈویژن میں 1 بینچ بھی نہیں ہے۔ اور جی آپ نے اپڈیٹ کیا ویس، شکریہ۔ جی بالکل، گھنٹہ گھر اور 8 بازاروں میں جاری آپریشن جو ہے وہ اس وقت روک دیا گیا ہے، اور گردوارہ والی گلی کا گول جو تھا اس کو خالی کروایا گیا تھا، اور اس حوالے سے انتظامیہ کا یہ فیصلہ تھا کہ فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جو مختلف گول کے 16 پوائنٹس ہیں ان کو خالی کروایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی تجاوزات نظر آ رہی ہیں ان کو بھی ختم کروایا جائے گا، لیکن ایک گول کو خالی کروانے کے بعد جو ہے انتظامیہ کی جانب سے آپریشن روک دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکولر روڈ پر میرے عقب میں جو اس وقت موجود مارکیٹ ہے یہاں پر بھی آپریشن کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن اس آپریشن کو بھی فی الوقت مؤخر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ کے مطابق فیصل آباد 8 بازار کے گرد جو تجاوزات ہیں ان کی رجسٹریاں مختلف تاجروں کے پاس موجود ہیں، اور جو سرکولر روڈ ہے یہاں پر بھی موجود جو دکاندار ہیں ان کی بھی رجسٹریاں متعلقہ جو دکاندار ہیں اور مالکان ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ اس حوالے سے کہ یہ رجسٹریاں ٹھیک ہیں یا نہیں، ان کی تصدیق کے لیے ان تمام دکانوں کی رجسٹریاں جو ہیں وہ بورڈ آف ریونیو لاہور بھجوا دی گئی ہیں، اور اب معاملہ جو ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ کے بعد کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ان رجسٹریوں کی تصدیق کر دی گئی تو یہ ساری کی سارا معاملہ جو ہے اس میں ذمہ دار جو ہوگا وہ بورڈ آف ریونیو ہوگا، اور انتظامیہ جہاں پر کورٹ کی ہدایت پر یہ آپریشن کر رہی ہے یہ تمام تر رپورٹ جو کہ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری کی جائے گی اسے عدالت میں پیش کرے گی، اور اگر دوسری جانب ان رجسٹریوں کی تصدیق نہ ہوئی اور تنسیخ کر دی گئی تو انتظامیہ جو ہے وہ مجاز ہوگی کہ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جو مختلف گول بازار ہیں ان میں جو 16 پوائنٹس ہیں ان کو واگزار کروائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر سرکولر روڈ کے اوپر جو مارکیٹ نالے کے اوپر موجود ہے۔ رمضان مرزا اس حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ یہ اہم معاملہ ہے، اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے بھی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا ملاحظہ کیجیے۔ جی سٹی ایریا میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن 2 ہفتے سے جاری ہے، اور ان 2 ہفتوں کے دوران ہم نے کافی ایریا کلیئر کرا لیا ہے۔ بہت ساری گرین بیلٹس تھیں جن کو ریسٹور کرایا گیا ہے، اور بہت سارے ایمنٹی پلاٹس کو ان کی اصل شکل میں بحال کیا گیا ہے، اور یہ آپریشن ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ جاری ہے، اور اس میں FDA کارپوریشن PHA مل کے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ جو مختلف ڈپارٹمنٹس جگہیں ریٹریو کر رہے ہیں ان ریٹریو کی گئی جگہوں پہ PHA کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ PHA اس میں
جو ہے گرینری لگائے اور گرینری لگانے کے بعد اس کو ایز اے گرین بیلٹ ریسٹور کرے، اور ریسٹوریشن کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ شہر کی بہت ساری سائٹس ہیں جو ہم نے کلیئر کرائی ہیں، جس میں جڑا والا روڈ ہے، اس میں نڑ والا روڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ 8 بازاروں میں بھی ہم نے آپریشن کیا ہے، اور تقریباً 150 کے قریب دکانیں جو ابھی بلدیاتی انتخابات سے متعلق خبر شامل کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات کا عمل سست روی کا شکار ہو گیا، بلدیاتی نمائندے تذبذب کا شکار۔ بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ پنجاب حکومت کی بلدیاتی انتخابات پالیسی بھی ابہام کا شکار ہے۔ بلدیاتی انتخابات کب ہوگے، سب کو انتظار ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ وسیم احمد سے۔ جی وسیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ایک مرتبہ پھر ابہام کا شکار ہو گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے الیکشن کمیشن سے حلقہ بندیوں کی لسٹیں آویزہ کرنے کے لیے مزید 15 روز کی مہلت مانگ لی۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام حلقہ بندیوں کی جو لسٹیں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، ان کے نام بھی رکھ دیے گئے ہیں، لیکن جو حکومت پنجاب ہے اس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کی جو لسٹیں آویزہ کرنی ہیں اس کے لیے 15 روز کی جو ہے وہ مہلت مانگ لی گئی ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اس نے حکومت کو تجاویز بھجوائی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ اگلے سال جنوری اور فروری میں کروائے جائیں گے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے فیز کے اندر فیصل آباد، سرگودا اور ساہیوال کے جو الیکشنز ہیں وہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن بلدیاتی ایکٹ 2019 آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے پیچ ورک اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بات کی جائے اگر یہاں پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے تو ٹینڈرنگ کا اہم فیصلہ کیا گیا، جس میں ٹینڈرنگ کی جائے گی جتنے بھی پیچ ورک شہر بھر میں لگائے جانے ہیں، 3 کروڑ کی لاگت سے جو اسکیمیں مکمل کروائی جائیں گی، اور جو بھی ٹھیکیدار وہاں پر اسکیم میں اپنی بولی دے گا اس کو ٹینڈر الاٹ کیا جائے گا، اور اس میں اس کے ذمہ ہوگا کہ فیصل آباد بھر کے جو ٹینڈر ہے جو بھی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے وہ لازمی طور پر ادھر مکمل کروانے ہوں گے، ان کی ڈیولپمنٹ کروانا ہوگی، اور اس سلسلے میں جو بھی کمپنی یا جو بھی ٹھیکیدار کم بولی دیتا ہے اس کو ٹھیکہ الاٹ کر دیا جائے گا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ شہر بھر کے جتنے بھی یہاں پر پیچ ورک ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکیں ہیں، ان کو مکمل کروایا جائے، تعمیر و مرمت۔ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے حکومت کا MIF قانون بنانے پر سمیت متعدد الاؤنس نہ ملنے پر OPDD کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شاہد محمود اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے آج جو ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے کچھ قانون اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو الاؤنسز ہے اس پہ جو ہے عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور جو نیا ایک قانون بنایا جا رہا ہے وہ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے، اس کو حکومت فوری طور پر واپس لائے۔ مزید کیا کیا مطالبات ہیں، میرے ساتھ کچھ شخصیات موجود بھی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے بعض زمان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ ضلعی صدر ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، کیا کیا مطالبات ہیں جو آپ حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آج جو پرامن احتجاجی مظاہرہ آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی کے کافی سارے مسائل ہیں جن کے اوپر بریفلی ڈسکرپشن ڈاکٹر زکریا صاحب دیں گے، جن میں چند ایک چیزیں ہیں جو جنرلی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ الاؤنسز ہیں ہمارے 4-5 قسم کے، اس کے علاوہ ہمارے NLE ایگزام سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، PMDC سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ڈینٹل ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ ان کی ڈیٹیل بریفنگ ہمارے ڈاکٹر زکریا صاحب دیتے ہیں ابھی آپ۔ جی شاہد، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ فیصل آباد میں حکومتی تحویل کی 28 علاج گاہیں بند، 32 ڈسپنسریز اور اسپتال سرکار کے زیر اثر لیے گئے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ آزادار حسین سے۔ جی آزادار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ یہ بالکل حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ صحت انتظامیہ نے ضلع فیصل آباد میں 32 فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی علاج گاہیں جو چل رہی تھیں انہیں اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور اب ان 32 علاج گاہوں میں سے 28 جو علاج گاہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور اس وقت ضلع بھر میں 4 علاج گاہیں جو ہیں وہ فعال ہیں، اور ایسے میں جو علاقہ مکین پہلے وہاں پہ علاج کی سہولیات ان علاج گاہوں سے جا کے حاصل کر رہے تھے اب وہ محروم ہو چکے ہیں۔ کیوں بند کی گئی؟ ہمارے ساتھ فوکل پرسن DHO 4 ڈاکٹر عدنان صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزادار، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ جو ہماری اور جماعت الدعوہ بینڈ آرگنائزیشن FATF کا جب سے ہائی لائٹ ہوا ہے یہ سارا ایشو، یہ NGO کے تحت کام کر رہی تھیں مختلف تحصیلز میں، ہمارے سارے اضلاع میں
जो हमारा ज़िला फैसलाबाद है उसमें 32 और थी स्मॉल डिस्पेंसरीज थी। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगाज PS प्रोग्राम्स की इफ्तिताई तकरीब में MPA मियां वारिस अजीज फिरदौस राय समेत दीगर मौजूद हैं। आइए आपको तकरीब में लिए चलते हैं। जनाब मोहतरम प्रिंसिपल साहब, डेक्टर कॉलेज, असातिज़ा किराम और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस कॉलेज में PS का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत कोशिश वो प्रिंसिपल साहबा की है। हमने तो इनकी कोशिश को आगे कदम लगाए हैं, कोशिश से आगे कोशिश की है, तो ये इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ ये कॉलेज BS की क्लासेस शुरू हो चुकी है। दूसरी बात कि कायद इमरान खान के विजन के मुताबिक जितने भी हम PTI के पार्लियामेंटेरियन हैं वो थाना कल्चर की सियासत नहीं करते। दो विजन है, सेहत और तालीम, खसूसन इस पे तवज्जो देते हैं तमाम पार्लियामेंटेरियन। इसका जिस तरीके से प्रिंसिपल साहबा ने हमें जिस काम के लिए भी बोला, हम वक्त हाजिर भी हुए और काम भी करवाया। दूसरी बात कि मेरे हल्के में तकरीबन 30 से 32 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल हैं। इनमें 4 स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। जो मिडिल थे उनको मैट्रिक तक पहुंचाया और जो प्राइमरी थे उनको मिडिल तक, और 11 ऐसे स्कूल हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। 1 या 2 माह के अंदर अंदर वो भी अपग्रेडेशन हो जाएगी। और हमारे हल्के में तकरीबन 3 कॉलेजेस हैं। मैंने 3 कॉलेजेस की बसों का लिख कर दिया हुआ है। अब प्रिंसिपल साहिबा ने कहा है कि इस स्कूल के लिए भी, इस स्कूल के लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उनके लिए जो 3 हमारे कॉलेजेस हैं उनकी बहुत ही पुरानी बसें थी। उम्मीद है अल्लाह के घर से कि 1 या 2 माह के अंदर अंदर उन कॉलेजेस को बसें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और साथ ही इस कॉलेज के लिए भी कोशिश की जाएगी। इससे पहले जिस तरीके से प्रिंसिपल साहबा ने कहा कि यहाँ पे तकरीबन 14 कनाल जगह है, 10 कनाल, मैंने 25 एकड़ का पार्क और ये MC स्कूल वहाँ लेकर जाने थाने रेलवे के साथ लिख कर दिया हुआ है और वो अप्रूव के आखिरी मराहल में है। इंशाअल्लाह ताला एक तो इस हल्के के लिए बहुत कोई भी बड़ा पार्क नहीं है, वहाँ एक बड़ा पार्क बनेगा और स्कूल बनेगा और ग्राउंड बनेगी। और ये जो स्कूल MC स्कूल की जितनी भी इमारत है वो इस कॉलेज को दी जाएगी। इसके अलावा कॉलेज के लिए फिलहाल तो हमने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा दरवाज़ा पहले निकाला था। अब हमने इंशाअल्लाह ताला प्रिंसिपल साहबा को बोला है कि गेट लगा ले, चौकीदार जो है वो बाहर वाला गेट बंद कर देगा और ये पूरा आपके इस्तेमाल में होगा 3 बजे तक। तो मैं तमाम स्टाफ, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल साहबा, खसूसन प्रिंसिपल साहबा की कोशिशों से ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, मैं तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही।